किसी पर्टिकुलर आदमी को फेवर करके, टर्म्स को ट्विस्ट करके कॉरपोरेशन का नुकसान, पब्लिक का नुकसान किया जा रहा है, पर्टिकुलर लोगों को फ़ायदा दिया जा रहा है, ये ऑब्जर्वेशन है मेरी। यानी आपको पता है पहले से कि ये टेंडर किसके पास जाने वाला है? मुझे आपने इस एनवेलप में उसका, उस ठेकेदार का नाम लिखा है? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आई लेते एक मुलाकात मोती लुधवानी जी के साथ, एक और बहुत बड़ा खुलासे के साथ, एक और बहुत बड़ा महानगर पालिका के टेंडर्स को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं मोती लुधवानी जी। आइए उनसे ही लेते मुलाकात और पूछते कि क्या ऐसा खुलासा आप करने जा रहे हो? आप तो महानगर पालिका के पीछे ही पड़ गए हो, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? शुक्रिया जय किशन जी। आपने सही कहा कि जो महानगर पालिका है वहाँ पे खुलासा करने की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। हाल ही में लास्ट 15 डेज़ पहले, 2 हफ्ते पहले कॉरपोरेशन ने कुछ अराउंड 42 करोड़ के टेंडर्स इशू किए। तो इतने बड़े टेंडर्स इशू हुए तो नेचुरली हमको उसमें अब कुछ तो हमको इन्वेस्टिगेशन, सुपरविजन करना पड़ेगा। तो जब मैंने वो टेंडर्स डाउनलोड किए तो मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुआ। हर बार की तरह कॉरपोरेशन के जो टेंडरिंग सिस्टम है, जो उनके रूल्स हैं, जो कंडीशन है, ऐसे अजीबोगरीब बातें दिखने को मिलती हैं जो खाली हमारे उल्लासनगर कॉरपोरेशन में ही होती हैं। आप कहीं और देखेंगे तो वो नहीं होती हैं। तो उसमें मैंने काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाए। उल्लासनगर महानगर पालिका के जो रूल्स बने हैं ना, वैसे जैसे आप कह रहे हैं कि दूसरे महानगर पालिका में नहीं होते हैं, तो ये स्पेशल महानगर पालिका है। बिल्कुल, ये स्पेशल महानगर पालिका है। और ये स्पेशल क्यों है, हम स्टेप बाय स्टेप आपको विथ प्रूफ्स दिखाएंगे। और उसमें आपके माध्यम से हम हमारे नगर पालिका के जो कमिश्नर साहब हैं, ये जो भी आपका इंटरव्यू आपके चैनल के माध्यम से हमको बेनिफिट है, उसमें हम कमिश्नर साहब को एक एक चीज़ पूछेंगे कि ऐसी अजीबोगरीब कंडीशन क्यों है। तो कंडीशन क्या है वो? देखिए, अभी हाल ही में जैसे मैंने आपको बताया कि PWD, UMC PWD में अराउंड 42 करोड़ के 3 टेंडर इशू हुए। ये एक टेंडर था, ये दूसरा टेंडर था और ये तीसरा टेंडर था। ये 3 टेंडर की आपके जानकारी के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। ये मैंने डाउनलोड किए। तो इसके जब एक एक टेंडर डाउनलोड होता है, इतना बड़ा एक किताब हमको मिलता है, ठीक है। तो ये जब मैंने टेंडर डाउनलोड किए तो मैं काफ़ी हैरान हुआ और मैंने उसमें स्टडी करके कॉरपोरेशन को मैंने ऑब्जेक्शंस रेज़ किए। और वो ऑब्जेक्शंस मैंने महानगर पालिका के अलावा हमारे जो मंत्रालय हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, कलेक्टर हैं, नगर विकास है, मैं सबको लिखता हूँ। तो वो चीज़ मैंने उनसे ऑब्जेक्शन लिया है। और मेरे अलावा दूसरे लोगों को भी ऑब्जेक्शन हुए हैं, जो इनकी प्री बिड मीटिंग होती है। तो ये पूरे शहर की ठेकेदारों की सबकी ऑब्जेक्शंस है। इसमें कमिश्नर साहब को ध्यान देना चाहिए, हमको हेयरिंग देना चाहिए। मैंने हेयरिंग की मांग की है। तो ये 42 करोड़ एक छोटा अमाउंट नहीं है, आप समझ रहे हैं। ये पहली बार मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम के बाद 42 करोड़ के टोटल 158 जॉब्स हैं। तो ये 158 जॉब्स हमारे शहर की 158 जगह पे डेवलपमेंट के लिए हैं। तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये सही लोगों के गड़बड़ियाँ क्या है आपके सब? हाँ, तो गड़बड़ियों की बात पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने एक लेटर कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट लेटर दिया जिसमें मैंने ऑब्जेक्शन रेज किए। इसके अलावा मैंने यही लेटर जैसे मैंने बताया और डिफरेंट अधिकारियों को लिखा। अभी ऑब्जेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने जब इसको देखा तो इसमें एस्टिमेट्स ही नहीं थे। अभी आप सोचो, आप 42 करोड़ के टेंडर, 158 जॉब्स काम करवा रहे हो, टेंडर दे रहे हो, ऑनलाइन टेंडर, और आप उसमें बता ही नहीं रहे हो आपको काम क्या करना है।
वो काम की कोई लेंथ ब्रेथ कोई एस्टिमेट कुछ है ही नहीं जान ऐसे ही उन लोगों ने टेंडर निकाल दिया। ऐसे ही विदाउट हमारी जो पीडब्ल्यूडी है अजीबोगरीब, जैसे हमने बार बार हम इसका जिक्र करेंगे, हर अजीबोगरीब बात पे हम उसको क्वेश्चन करेंगे। तो विदाउट एस्टिमेट टेंडर कैसे दे सकते हैं? तो ये सबसे बड़ी पहली मेरी जो ऑब्जेक्शन था कि दिस टेंडर्स आर विदाउट एनी एस्टिमेट्स। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पे जैसे हम फेसबुक पे या ट्विटर पे हम लोग ये डालते हैं, तो महानगर पालिका ने रिएक्शन दिया, विद इन 3-4 डेज उन्होंने एस्टिमेट डाल दिए। तो अब मैं इसको स्टडी करने की पोजीशन में हूँ कि ये टेंडर काहे के हैं, ये टेंडर में क्या काम होगा, ये टेंडर सही है कि गलत है। और क्या करें आप, आपके कहने पे तो उन्होंने एस्टिमेट भी डाल दिया, फिर क्या तकलीफ है आपको? ठीक है, तो जैसे एस्टिमेट डाला तो हमारा काम बढ़ गया, क्योंकि अभी हम उसमें आपका काम बढ़ा तो महानगर पालिका गलत है, ऐसा ही हो गया ना। देखिए, अगर हम इसमें जब आप मुझे डिटेल देंगे तो मैं स्टडी करूंगा, और जब मैं स्टडी करूंगा तो कायदे कानून से जो मुझे जानकारी है, जो रूल्स बने हुए। आपने स्टडी किया? हाँ जी, मैंने बिल्कुल स्टडी किया। क्या निकला? भ्रष्टाचार? अभी मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप करके जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, फिर आप खुद जज कीजिए, हमारी जनता जज करे जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से सही है कि नहीं है। देखिए, ये टेंडर्स जो है 158 जॉब्स टेंडर्स की जो टेंडरिंग देखेंगे आप, इनकी जो बनावट देखेंगे तो आपको लगेगा ये टेंडर किसी खास लोगों को देने के लिए बनाए गए हैं। ठेकेदारों को देने के लिए बनाया? ठेकेदार ही तो शहर का विकास करेंगे ना। देखिए, शहर में पर मैं तो कि चीनी थोड़ा लेके खड़े नहीं होंगे। देखिए, ठेकेदार को देना चाहिए, ठेकेदार का काम है काम करना, वो हमारे शहर में काम करने के लिए आए हैं। लेकिन ऐसे 60-70 ठेकेदार हैं, और आप 2 या 3 या 1 ठेकेदार को आप फोकस करेंगे तो वो फेयर नहीं है। उसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। ये देखिए, अभी जैसे आप कह रहे हैं कि देखिए होता तो अमूमन ऐसा है कि बड़े ठेकेदारों को टेंडर्स जाते हैं, फिर सबलेट करके छोटे छोटे ठेकेदारों को काम देते हैं, चलता तो ऐसे ही सबका काम है। तो आपको उसमें क्या दिक्कत? देखिए, ये जो बोलते हैं ना आपकी बड़े ठेकेदार को टेंडर मिलना, छोटे ठेकेदारों को काम मिलना, ये इलीगल है। क्योंकि काम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉरपोरेशन और बड़े ठेकेदार के बीच में है, और जो बड़ा ठेकेदार और छोटे ठेकेदार के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो काम में बड़ा ठेकेदार को कमीशन मिलती है, वो कमीशन हमारी यूएमसी का लॉस है, पब्लिक का लॉस है। किस प्रकार की कमीशन? देखिए, जो काम ठेकेदार बड़ा ठेकेदार छोटे ठेकेदार को देगा तो नेचुरली वो अपना प्रॉफिट रखेगा। तो ये किस्म की डीलिंग हो गई, डीलरशिप हो गई। तो ये इससे अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा है? आज काम अगर महानगर पालिका ने किसको भी टेंडर दिया, किसी एक कंपनी को दिया, वो कंपनी से महानगर पालिका काम लेगी। अब वो किससे काम लेते वो तो उनका विषय है। देखिए, कंपनी किसी लेबर से काम लेवे, कंपनी किसी जो भी मतलब मिस्त्री है मजदूरों से काम लेवे, लेकिन जो रेडीमेड बनाए जीएसटी रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं जिनके पास लाइसेंस है, वो काम डायरेक्टली कॉर्पोरेशन से ले सकते हैं। जो हमारे जो रूल्स बनाए गए हैं, पीडब्ल्यूडी के जो रूल्स हैं, जो हमारे महाराष्ट्र सरकार के रूल्स हैं, वो ये रूल्स कहते हैं कि ये छोटे ठेकेदारों को सबको चांस मिलना चाहिए। जो भी जीआर आज तक निकले हैं, वो जीआर में जो कंडीशंस हैं, वो कंडीशन ये इसी हिसाब से बनाई गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो इसमें 2 फ़ायदे होंगे। एक ये फ़ायदा होगा कि कंपटीशन होगी, और ये जो 40 करोड़ का जो 42 करोड़ का जो अमाउंट है, ये शायद 6-7 करोड़ और कम हो जाए, क्योंकि बिडिंग होगी, कंपटीशन होगी। एक आदमी 10 रुपया बोलेगा, दूसरा 9 रुपया बोलेगा, तीसरा 8 रुपया बोलेगा, तो ये हमको फ़ायदा होगा। और दूसरा, इसमें काम की क्वालिटी अच्छी होगी। ये चीज़ हमारे शहर में नहीं। बिडिंग होगी जिसमें अगर समझो अभी आप जैसे 42 बोल रहे हैं, अगर समझो 3-4 करोड़ कम होते तो उतना क्वालिटी में भी तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ना। सर, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ तभी होता है जब एक आदमी को काम दिया जाता है। अगर यही काम अगर आप 40-50 लोगों को, 30-40 लोगों को दोगे तो वो अच्छी क्वालिटी, अच्छी से अच्छी क्वालिटी पर आपको देंगे, क्योंकि उनके ऊपर कंपटीशन होगी। टेंडर किसको मिलना चाहिए? आपको? सर, टेंडर तो ठेकेदार को ही मिलना चाहिए। मैं तो 1 रुपये का भी बिजनेस नहीं करता हूँ कॉर्पोरेशन में, मेरा कोई लेन देन नहीं है। और ये जो भी हम बात कर रहे हैं, ये पर्सनल टॉक नहीं है, ये एक प्रोफेशनल एक यूएमसी के टेंडरिंग सिस्टम की बात हो रही है। हम सिस्टम्स के रूल्स की बात कर रहे हैं, हम जीआर की बात कर रहे हैं। उस जीआर में जीआर तो आएगा ही नहीं, छोड़ दो। नहीं, जीआर जो टेंडरिंग का जीआर है, टेंडरिंग के जीआर की बात। जब जीआर की बात करते हो मुझे मसौदा वाला जीआर समझ, वो जीआर की बात आप मुझसे करेंगे तो मैं काफ़ी दुखी हो जाऊँगा। तो फिलहाल उस जीआर की बात नहीं करेंगे। टेंडरिंग जीआर में जो टर्म्स हैं वो छोटे ठेकेदारों के फेवर में है। वो हर बार जितने भी कॉर्पोरेशन कमिश्नर्स हैं उनको ऐसी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप छोटे ठेकेदारों को वेलकम करो, उनको इनवाइट करो और कंपटीशन बढ़ाओ, जिससे उनको काम मिले, उनका रोज़गार बढ़े, और उससे बिडिंग में, कंपटीशन बिडिंग में यूएमसी का फ़ायदा हो और क्वालिटी मिले। ये पर्पज़ है वो जीआर का। जो पर्पज़ हमारी यूएमसी में डिसीव हो रहा है, फेल हो रहा है। अभी क्या लग रहा है आपको, ये टेंडर सिस्टम जो कुछ ठेकेदारों को महानगर पालिका सपोर्ट कर रही है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से आपका मत क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो आप देखिए कि गलत क्या हो रहा है। ठीक है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप विथ प्रूफ जानकारी दूंगा कि क्या गलत हो रहा है।
फिर वो जो गलत हो रहा है उसको ठीक करना है। अगर कारपोरेशन गलत को ठीक करेगी, सही कंडीशंस से टेंडरिंग इशू करेगी तो फिर को भला है। इसमें मेन क्या होगा, छोटे ठेकेदार पार्टिसिपेट करेंगे, छोटे ठेकेदार पार्टिसिपेट करेंगे, अमाउंट कॉम्पिटिटिव होगा। कम से कम आप समझ रहे हैं 42 करोड़ में कम से कम 5 से 7 करोड़ का सेविंग होगा और क्वालिटी होगी। जो आपने शायद आपको याद नहीं होगा, लास्ट ईयर यही सीज़न में, लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर मंथ में एक वाटर रिपेयर का एक टेंडर निकला था 80 करोड़ का। वो 80 करोड़ 88 पाइपलाइन लीकेज का। तो वो भी ठेकेदारों को अंदेशा था कि एक बड़ा ठेकेदार प्लान करके जा रहा है। हर बार जो भी मतलब बड़ा टेंडर निकलता है तो एक बड़ा ठेकेदार किया ना। हाँ, तो उसमें ठेकेदारों ने रद्द ऐसे नहीं हुआ सर, रद्द हुआ मतलब आपको ऐसा रद्द बोलना आसान लगता है। मेहनत किया सभी जो ठेकेदार थे, वो धरने में धरना दिया था। काफ़ी महानगर पालिका के कारपोरेशन के बारे में बैठे थे, धरने पे बैठे थे, काफ़ी संघर्ष किया। ये बात सरकार तक गई, वहाँ से ही ऑर्डर आया कि इसको रद्द किया जाए। सर ये जो आप बोल रहे हैं ना संघर्ष, 15 दिन का आंदोलन चला कारपोरेशन के बाहर। आप मंडप लगा के 15 दिन ठेकेदार बैठे थे। वो 15 दिन के बड़े संघर्ष के बाद सरकार को मजबूर होना पड़ा, सरकार ने सपोर्ट किया, तभी कमिश्नर ने चेंज किया। तो ये जो बार बार बड़े ठेकेदार को फेवर करना, छोटे ठेकेदार को लात मारना, उनके पेट बात मारना, ये काम हो रहा है कारपोरेशन में। तभी ये 88 करोड़ का हो रहा था, आज ये 42 करोड़ का हो रहा है। बात एक ही, जो आप कंडीशन देखेंगे तो पैटर्न वही है, वही पैटर्न से काम चल रहा है। फिलहाल हम PWD की बात कर रहे हैं, ये काम कहीं और डिपार्टमेंट में भी देखने को मिल सकता है। जैसे आपको बताया वाटर सप्लाई, देखिए जैसे मैंने आपको बताया TP, जैसे आपको मैंने बताया दूसरे डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसे एडवर्टाइजमेंट का एक स्कैम निकला था, जैसे काफ़ी लीज पे BOT पे प्रॉपर्टी दी जाती है। सब जगह पे पैटर्न वही है, किसी पर्टिकुलर आदमी को फेवर करके, टर्म्स को ट्विस्ट करके कारपोरेशन का नुकसान, पब्लिक का नुकसान किया जा रहा है, पर्टिकुलर लोगों को फ़ायदा दिया जा रहा है। ये ऑब्जर्वेशन है मेरी। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कौन है वो, मतलब किस प्रकार के ठेकेदार को देना चाहिए और कौन है वो ठेकेदार? देखिए, हम सबसे पहले देखें कि गड़बड़ी क्या हो रही है। तो गड़बड़ी अगर नोटिस करेंगे तो गड़बड़ी की रेक्टिफिकेशन होगी, और अगर रेक्टिफिकेशन होगी तो छोटे ठेकेदार को पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। हम चाहते हैं इसमें फेयरनेस हो, सभी ठेकेदारों को काम मिले, सबको काम मिले, छोटा हो या बड़ा हो, उनको महानगर पालिका उनको एक समान देखें, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले। उसमें हमारा डायरेक्ट कम से कम 15 to 20% कॉस्ट का फ़ायदा है। आज सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि ये जो 40 करोड़ आपको दिख रहा है टेंडर है, 40-42 करोड़ की, तो जब आप ज़मीन पे जाएंगे, जब आप साइट देखेंगे तो ये काम 10 से 15% हो रहा है। ये 4-5 करोड़ के ऊपर काम होने वाला नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? बाकी पैसे अभी देखिए, जब कारपोरेशन कोई काम फिक्स करती है तो कारपोरेशन के कुछ लोग ठेकेदार से मिले हुए हैं, तो ये उनका फ़ायदा है। यानी 42 करोड़ का 42 करोड़ का आप बोल रहे हो कि टेंडर है और ये 5-7 करोड़ ही खाली काम होगा, तो बाकी पैसे जाएंगे कहाँ पे? देखिए, जो नुकसान हो रहा है शहर का, ये नुकसान में भागीदार खास करके हमारे PWD, हमारे कारपोरेशन के कुछ सीनियर अधिकारी और मेन बड़ा ठेकेदार, ये मेन बेनिफिशियरी हैं। इसमें हमारे शहर के छोटे छोटे नेता हैं, उनका कोई रोल नहीं है। छोटे मोटे नेता को खड़ा भी नहीं करने दिया जाएगा इसमें कुछ शायद हो सकता है कुछ बड़े नेता शामिल हो, मैं पूरे प्रूफ के साथ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये मुझे गारंटी है कि इसमें कारपोरेशन के लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें बड़ा ठेकेदार इन्वॉल्व है। ये टेंडरिंग फिक्सिंग, बड़ा ठेकेदार या बड़े ठेकेदार या उसके कुछ साथी, कुछ गने चुने लोग हैं, 1 या 2 या 3, ये ठेकेदार शहर को लूटने के लिए, शहर को बर्बाद करने के लिए ये कंडीशन डलवाते हैं। वो आज एक सामान लेते हैं तो वो कंडीशन में ऐड हो जाता है, कल वो 2 मशीनरी लेते हैं तो वो कंडीशन में ऐड हो जाता है। वो जो अधिकारी है PWD के, जो अधिकारी बैठे हैं, वो नौकरी करते हैं सरकार की, वो पगार लेते हैं UMC से, लेकिन काम करते हैं ठेकेदार का। तो जितने भी टर्म्स ऐड होते हैं वो ठेकेदार के हिसाब से ऐड होते हैं, वो मैं साबित कर सकता हूँ। आप क्या कहेंगे, किसको जाएगा ये ठेका? देखिए, ये पहली बात तो मैंने जैसे बताया कि ये टेंडरिंग में जो गड़बड़ियाँ हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहता था कि सबसे पहले मैंने एस्टीमेट की बात कही, वो तो रेक्टिफाई हो गया। दूसरी मेरी शिकायत थी कि ये टेंडरिंग में 158 जॉब्स को 3 में क्यों क्लब किया गया। तो ये कोई कायदा नहीं है, विदाउट एनी लॉ, आर्बिट्रली आपने अपनी मनमानी से कर दिया। आपके बाजू में कारपोरेशन है KDMC, वहाँ पे यही मूलभूत सुविधा के बेसिक टेंडर, बेसिक फैसिलिटीज़ के टेंडर निकले, नाम सेम है, खाली इधर यहाँ पे मूलभूत है, वहाँ पे बेसिक नेसेसिटी, वर्डिंग चेंज है। वहाँ पे 16 काम निकले KDMC में, अभी चालू है टेंडर्स, 16 टेंडर सेपरेट। यहाँ पे 158 काम के 158 टेंडर क्यों नहीं? यहाँ पे 158 काम के 42 करोड़ के 3 टेंडर क्यों? तो ये सबसे बड़ी जो हमारी जो शिकायत है और सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है कि गड़बड़ी है। ये 158 काम को मर्ज करना है, और यही मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से ठेकेदार ने UMC में ऑब्जेक्शन रेज किया है। ये कारपोरेशन में जब मीटिंग हुई थी
8 तारीख को इनकी कुछ प्री बिड मीटिंग हुई थी। वो प्री बिड मीटिंग में यही बात पे कुछ ठेकेदारों ने ऑब्जेक्शन लिए। वो मैं आपको पूरा ऑब्जेक्शन तथ्य के साथ दिखाऊंगा। देखिए ये हमारे पास मिनट्स हैं, ये मिनट्स होता है प्री बिड मिनट्स मीटिंग में। इसमें अलग अलग ठेकेदार पार्टिसिपेट करते हैं। वो ठेकेदार ने जब इसमें काम देखा तो इसमें एक ठेकेदार ने लिखा कि ये 33% कोटा जो है वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इंजीनियर को जानी चाहिए और 33% रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर को जानी चाहिए, बाकी 33 बड़े को जानी चाहिए, ऐसा एक ठेकेदार ने लिखा। दूसरे ठेकेदार ने लिखा क्लबिंग क्यों हुआ है, जो से मैं आपको बोल रहा हूँ क्लबिंग क्यों है। तीसरे ठेकेदार ने लिखा कि प्लांट एंड मशीनरी कंडीशन में अजीबोगरीब कंडीशन क्यों है। आप देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी जो इन्होंने ओनरशिप कंडीशन लिखी है, इसमें इन्होंने जो कंडीशन डाली हैं वो ऐसी अजीबोगरीब कंडीशन है कि आप हैरान हो जाएंगे। सर वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसमें। सर एक कंडीशन इनकी ऐसी है कि कंक्रीट पंप है, इन्होंने नया ऐड किया है। दूसरा इनका एक प्लांट एंड मशीनरी में जो कैपेसिटी है 30 क्यूबिक मीटर की है। आज तक 30 क्यूबिक मीटर की कंडीशन आती थी, अचानक इन्होंने 60 क्यूबिक मीटर की कर दी। उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको पूरा का पूरा काम करने के लिए 180 दिन का टाइम दिया गया है तो आप वो काम को 30 दिन में पूरा करने की मशीनरी क्यों डाल रहे हैं। मतलब आप कुछ ना कुछ छोटे ठेकेदारों को एलिमिनेट के कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग डाल रहे हैं, जैसे छोटे ठेकेदार अटकें और काम नहीं ले पाए और बड़े ठेकेदारों को काम जाए। यही वही हिसाब से, उसी सेटिंग के हिसाब से इन्होंने मशीनरी में कभी ये क्यूबिक मीटर प्लांट की साइज़ या कंक्रीट पंप, कभी वाइब्रेटर, कभी रोलर। अभी ऐसी ऐसी मशीनरी बोले डालने के लिए काम 10 लाख का है। एक छोटी नाली बनानी है, छोटा फुटपाथ बनाना है, वो छोटी नाली पैसेज में वो वाइब्रेटर रोलर घुस ही नहीं पाएगा। उन्होंने ऐसी ऐसी कंडीशन डाल के रखी है। तो ये टोटली कंडीशन फेक है। ये मैनिपुलेट करके किसी पर्टिकुलर ठेकेदार को बेनिफिट दिलाने के लिए पीडब्ल्यूडी कर रही है, जो हमारे महाराष्ट्र की 26 कॉर्पोरेशन में कहीं भी नहीं है। कहीं भी आप कहीं भी जाके देखेंगे वो कंडीशंस आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। अभी ये आपको मैंने बता रहा हूँ, ये जो इन्होंने रेडी मिक्स प्लान की कंडीशन लिखी है 30 क्यूबिक मीटर की है, ये 60 क्यूबिक मीटर की कर दी है। इससे 2 महीना पहले 30 क्यूबिक मीटर की थी। यही 12.5 करोड़ का एक टेंडर इन्होंने निकाला था आज से 4 महीना पहले, उसमें 30 क्यूबिक मीटर था। अचानक एक नए ठेकेदार ने अपनी साइज़ बढ़ा दी, उन्होंने अपनी साइज़ 60 कर दी या 70 कर दी, तो इन्होंने भी वो 60 कर दी। तो ये यूएमसी क्या वो ठेकेदार चला रहा है क्या। तो हमारी ये सबसे बड़ी मांग है। ये जो भी हमारी जो शिकायतें हैं, हमारी मांग कमिश्नर से है, हमारी मांग नगर विकास से है, या हमारी मांग हो सकता है हमको कोर्ट भी जाना पड़े कि ये जो कॉरपोरेशन कौन चला रहा है, ये कॉरपोरेशन हमारे अधिकारी चला रहे हैं या कॉरपोरेशन कोई ठेकेदार चला रहा है कि वो कोई मशीन खरीद रहा है, यहाँ पे एस्टीमेट में आ रहा है। और जो पूरे महाराष्ट्र के 26 बॉडीज़ में कहीं भी आ नहीं रही है। आप 26 बॉडीज़ के जीआर निकालो, उनके टेंडरिंग कंडीशन निकालो, उनके ओनरशिप डॉक्यूमेंट निकालो, कहीं भी आपको 60 क्यूबिक मीटर का कंडीशन नहीं दिखेगा। और जो 1.5 करोड़ की कंडीशन है कि 1.5 करोड़ के ऊपर टेंडर जाना चाहिए, उसमें ओनरशिप की कंडीशन कंपलसरी है। ये जीआर में लिखा गया कि वो भाड़े पे ले सकते हैं, ओनरशिप नहीं है। ये महाराष्ट्र का पीडब्ल्यूडी का जीआर हमारे पास है, वो जीआर में क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसी कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लोग मांग रहे हैं। हमने वो जीआर की कॉपी भी कमिश्नर को लिखी है कि ऐसी कोई कंडीशन की हमारे पास ज़रूरत नहीं है। सर कमिश्नर मानने को रेडी नहीं है। सर कमिश्नर को सेंसिबल बन के डिसीजन लेना पड़ेगा। सर ये हमारी 1.5 करोड़ की कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जीआर में लिखा हुआ है। ये जो भी हमने कमिश्नर को तथ्य दिए हैं, वो तथ्य के हिसाब से हम कमिश्नर को बार बार ये साबित कर सकते हैं कि जो आप कंडीशन डाल रहे हैं, ये कंडीशन और कोई भी कॉरपोरेशन बॉडी महाराष्ट्र में नहीं डाल रही है। आप ऐसे एक्सेप्शनल होके आउट ऑफ वे जाके कौन से ठेकेदार को बेनिफिट दिला रहे हैं, और इससे हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है, कॉरपोरेशन का क्या फ़ायदा हो रहा है, हमारे यूएमसी में हमारी जो 9 लाख जनता है उल्लासनगर की, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है। आप क्यों कर रहे हैं। क्या लगता है आपको आगे क्या होगा। सर यही अगर सिलसिला चलता रहा, जो तरीके से हमारी यूएमसी टेंडरिंग कर रही है, तो ये शहर बर्बाद हो रहा है। आप सोच रहे हैं सर, शहर में 150-200 करोड़ का हर साल काम होता है। अगर 150-200 करोड़ के हिसाब से अगर काम हो, और काम सिर्फ 5-10 करोड़ का हो या 20 करोड़ का हो, आप सोचो शहर में हर साल 150-200 करोड़ का जेन्युइन काम हो, उसमें हमारे यूएमसी के फंड्स, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के। अभी बीच में मैंने एक स्कैम एक्सपोज किया था, एनकेफ फंड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट से एनकेफ फंड्स आए थे, वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के फंड थे, जिससे इनको एयर क्लीन करनी थी, उसमें इन्होंने फ्रॉड कर दिया। तो बहुत ही होता है फ्रॉड। अभी सोचिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है, और जितनी भी महाराष्ट्र की कॉरपोरेशन को उसने पूछा है कि आप एयर क्लीन करने के क्या कर रहे हैं। अभी ये टेंडर किसको जा सकता है आपके हिसाब से। देखिए ये टेंडर किसको जा सकता है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने एक सील कवर में डाल के
एक सील कवर इन्वॉल्व में डाल के नाम लिख के मैंने साइन करके रखा है, इसमें आपकी भी साइन है। ये इन्वॉल्व हमारे पास रहेगा एज अ प्रूफ। यही इन्वॉल्व सील कवर इन्वॉल्व हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे सीएम हैं, डिप्टी सीएम है, नगर विकास है, कलेक्टर है, एंटी करप्शन है, सबके पास जाएगा। यानी आपको पता है पहले से कि ये टेंडर किसके पास जाने वाला है? आपने इस एनवेलप में उसका उस ठेकेदार का नाम लिखा है। और अब ये कभी ये टेंडर कभी खुलेगा? ये टेंडर खुलने की तारीख 20 के बाद है, शायद 20 या शायद एक्सटेंड करके 23 या 25, जब भी खुलेगा, नेक्स्ट 10 दिन में या 15 दिन में या 20 दिन में खुलेगा। ये टेंडर किसको जाना चाहिए, किसको जाने के लिए तैयारी किया हुआ है, वो नाम मैंने अपने हिसाब से डाले हैं। अगर ये नाम सेम नाम निकलते हैं, मतलब जो हमने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो सच है, तो इसलिए मैंने इसको एडवांस में डाले हैं। मैंने इसमें डेट भी लिखा है, इसमें मेरी साइन है, इसमें आपकी भी साइन है। तो ये एनवलप हमारे पास पड़ा रहेगा रिकॉर्ड के लिए कि हमने पहले ही लिख के रखा था। टेंडरिंग ओपनिंग होने से पहले ही हमने इसमें नाम लिख के रखा था। ये नाम हम नगर विकास, हमारे मुख्यमंत्री, मंत्री, कलेक्टर, एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंस, जितनी भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सबको दे रहे हैं कि हमारे कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे कॉरपोरेशन में टेंडर फिक्सिंग हो रही है, और हमारे कॉरपोरेशन में छोटे ठेकेदारों को बाहर किया जा रहा है और काम गलत किया जा रहा है, टेंडरिंग बोगस हो रही है, अमाउंट एस्टिमेट बढ़ा चढ़ा के दिया जा रहा है। ये सब गड़बड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। देखेंगे आने वाले टाइम में जो मोती लुधियाना जी ने जो एनवेलप जो हमें ये सील करके दिया है, ये टेंडरिंग की डेट जो बोल रहे हैं कि 20-21 तारीख के बाद टेंडर खुल सकता है। फिर एक और बार हम जनता के सामने लेके आएंगे कि ये जो सील हम जनता के सामने खोलेंगे और दिखाएंगे कि वही नाम था या अलग नाम था। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।